राहुल बोला करूंगा खेला, मोदी बोले फेंकता है लाला। राहुल बोला करूंगा खेला, मोदी बोले फेंकता है लाला। कमल जब भी सिंदूर बोलता, ये कांग्रेस को झूठी काहे को लगता है रे। वोट बैंक का खेल होएगा, वोट बैंक का खेल होएगा, सपने में आता रफेल होएगा। वोट बैंक का खेल होएगा, सपने में आता रफेल होएगा। लैंडस्केप का डिटेल होएगा, जीजू फंसे तो न बेल होएगा। अरे ईडी चिट्ठे सब खोलेगी, अगर ईमानदार है तो टेंशन काहे को लेता है रे। राहुल बोला करूंगा खेला, सहीगा। टैलेंट से लेटेंट हुए, कौन? इंडी वाले। टैलेंट से लेटेंट हुए, रीजनल के असिस्टेंट हुए। रावण से डरते हैं राम जी, अखरते हैं रोज का हल्ला गुल्ला। ईवीएम का दिल दुखाया, एसआईआर पे हल्ला मचाया। फिर भी नोबिता होमवर्क में चूका, हाथ न आई शिजुका रे। तो आयोग बोला लिस्ट खोला तो फंस गया लालटेन वाला। आयोग बोला लिस्ट खोला तो फंस गया लालटेन वाला। शीशे का घर पत्थर फेंकता है, फिर दो दो आईडी काहे को रखता है रे। टिट टेट फॉर टिट होएगा, टेट टेट फॉर टिट होएगा। चीटर का चीटिंग भी क्विट होएगा। टेट टेट फॉर टिट होएगा, चीटर का चीटिंग भी क्विट होएगा। इंडी.com डिलीट होएगा, मोदी का मैजिक तो हिट होएगा। अरे इंडी.com डिलीट होएगा, मोदी का मैजिक हिट होएगा। अगड़ों को काटी है चूटी, अगड़ों को काटी है चूटी, ये पिछड़ों को पुच्ची काहे को देता है रे। राहुल बोला करूंगा खेला, ट्रोलिंग में ट्रेंडिंग है दोनों। बिहार ट्रोलिंग में ट्रेंडिंग है दोनों, बिगनिंग में एंडिंग है दोनों। शेखियां बघारे जैसे जोक मारे, क्यूट से संता बनता। वोटर बोला काहे का खेला, दोनों है ठन ठन गोपाला। वोटर बोला काहे का खेला, दोनों है ठन ठन गोपाला। मोदी जी का नाम भारी पड़ता है, अभी योगी की एंट्री तो बाकी है रे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ईशान जी, आपने कहा कि सूरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं। हाँ, राहुल जी ने भी कांटों में राह बनाई है। तो ये बताइए कि राहुल जी जो राह बना रहे हैं कांटों में, वो राह अदालत में क्यों चली जा रही है ना। तब तक एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि राहुल जी बड़े स्ट्रांग हैं, तब कहता हूं मैं सर, राहुल जी वाकई मजबूत हैं। राहुल जी वाकई मजबूत हैं, जो इतने हो जाए बस कि राहुल जी वाकई में मजबूत हैं। सर इसीलिए कहते हैं बात पूरी सुननी चाहिए। इसी बात पे ताली बज गई है। हाँ, राहुल जी अब देखिए, राहुल जी वाकई मजबूत हैं, जो इतने मुकदमे झेल ले रहे हैं। लोग घूम घूम कर वोट लेते हैं, राहुल जी घूम घूम के बेल ले रहे हैं। घूम घूम के बेल ले रहे हैं। अच्छा नहीं, कमाल की बात है। होता क्या है ना कि आमतौर पे लोग क्या पर्व त्योहार की बधाई देते हैं, जैसे आज रक्षाबंधन की हम बधाई दे, कांग्रेसियों को बधाई इस बात की मिलती है, अच्छा राहुल जी को फिर बेल मिल गई, बहुत बधाई हो। वो चल रहा है सर, इसीलिए मैंने कहा था पूरी सुन लो। अच्छा बिहार की बात करते हैं साहब। तेजस्वी जी बिहार में बेलगाम अपराध पर बोल रहे हैं, क्या जज्बात है। ये तो वही बात हो गई जैसे शेर बोले नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है। नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है। अच्छा बिहार में क्या है, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो मैंने कांग्रेसी से पूछ लिया तो उसने जवाब दिया है। मैं कहा अगर आप जीत गए, अगर तो लगाना ही पड़ेगा ना सर, आप समझ रहे हैं बात को, अगर आप जीत गए तो अपनी खुशी कैसे बयां करेंगे। तो कांग्रेसी ने कहा हमें टेंशन ये है
कि हारने के बाद हम क्या करेंगे। हारने के बाद हम क्या करेंगे। और एक लॉजिकल बात कहता हूं, भी तेजस्वी जी ने ये कहा कि क्या 2 गुजराती आके बिहार में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सर बात कह रहा हूं मैं, बताएंगे तो बिहारी ही, बताएंगे तो बिहारी ही। तेजस्वी जी ने खामखा डाउट कर रखा है। चश्मा लगा के देखिए सर, 20 साल से गुजरातियों ने नहीं, आपको बिहारियों ने ही सत्ता से आउट कर रखा है। तो ये अब तक कैसे हारते जा रहे थे, आप इस बार क्यों जीत जाओगे? इस बार क्योंकि देखिए 20 साल में मैंने अभी आपको सारे मुद्दे गिनवा दिए बिहार के। 20 साल से जो बिहार का हाल है, और उसके बाद अब नीतीश जी शांत हैं। इनकी एक बैसाखी भारतीय जनता पार्टी की टीडीपी इलेक्शन कमीशन को जाके बोल रही है कि अच्छे से एसआईआर करवानी है, उस पर सुझाव दे रही है, और एक बैसाखी बिल्कुल शांत हो गई है। तो दोनों ही बैसाखी अब गिरेंगी, और जब जाहिर सी बात है जब बैसाखी गिरेंगी तो जो उन पर टिका हुआ है वो भी गिरने वाला है। एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी अब की बार। बैसाखी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार वेंटिलेटर पर चलाई, लेकिन बिहार में आपको पता है इंडिया अलायंस ने अपना पोस्टर बॉय किसको बना रखा है? ऐसे आदमी को जो कहता है मैं चुनाव बॉयकॉट करूंगा, तेजस्वी यादव। मतलब जो चुनाव बॉयकॉट करने जा रहा है हार के डर से, उसका तो इन्होंने पोस्टर छाप रखा है, और फिर ये जीत की बात करते हैं। चुनाव नहीं लड़ोगे आप? चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम, और उन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे। बॉयकॉट का क्या चक्कर है? कोई बॉयकॉट नहीं करेगा चुनाव को। एक बात मुझको याद आ गई, तो महाराष्ट्र में हुए चुनाव खत्म हो गए, उसके 6 महीने के बाद इनके नेता सोकर जागे, 6 महीने के बाद, और भारत में नहीं बोले, अमेरिका जाके बोले अरे यहाँ पर तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। चेक कर रहे थे ना लिस्ट, आप वो कह रहे हैं आपने डिजिटल दी नहीं, वो चेक कर रहे अब थे। इनको ये लगता है 6 महीने तक सीसीटीवी का हर एक वीडियो इनके लिए रखा जाएगा। अरे भाई साहब, ये आपके राजपाट के दिन नहीं है भाई, सबको मालूम है कितने दिन सीसीटीवी रखा जाता है, बता रखा है चुनाव आयोग ने, 6 वीक्स का टाइम है। अगर आप 6 हफ्ते में भी नहीं जाग रहे तो आप तो फिर सोते ही रहो, और अपने ऊपर भी थोड़े फूल बरसा लो अगर इतने आसानी से फूल बरसते हैं तो। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनकी सारी दुनिया आकर आजकल ट्रंप पर रुक रही है। मुझे बताओ, आपके दोनों में से एक नैरेटिव तो गलत होगा ना, दोनों में से एक नैरेटिव तो गलत होगा। या तो जो आप ये सीज फायर चिल्लाते घूमते थे उसके रिजल्ट में आज टैरिफ आया है, या तो टैरिफ नहीं होता। तो आपके झूठ अब पकड़े जा रहे हैं। और एक बात और है, आप इतने अच्छे हो, इतने भले हो, और देश की जनता फिर भी आपको नकार रही है, आपके झूठ को हमेशा हमेशा नो बोलकर पीछे हट जा रही है। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लो। बिहार में राहुल जी की बहार नहीं है, बिहार में राहुल जी की बहार नहीं है। जनता को कांग्रेस ये स्वीकार नहीं है। मतदाता के अधिकार के लिए चले तो हैं, खुद के ही मतदाताओं पे अधिकार नहीं है, खुद के ही मतदाताओं पे अधिकार नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये सुनिए, इनके जो साथी हैं ज्ञान बांट रहे हैं, छंद देता हूं कि लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, तुष्टीकरण के सभी के कान काट रहे हैं। लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, तुष्टीकरण में सभी के कान काट रहे हैं। लालटेन वाले लाल करते बवाल, खाल बाल की निकाले मधुबान छांट रहे हैं, खाल बाल की निकाले मधुबान छांट रहे हैं। झूठे वोट बैंक के सहारे जीतने चले हैं, छोटी बड़ी जाति वाली खाई पाट रहे हैं। खुद 2-2 मतदाता पहचान लेके चले और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे हैं, और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे हैं, और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे। इनको पता है कि भौकाल बनाने में जरा देर लगेगी, भौकाल बनाने में जरा देर लगेगी, अब वोट कमाने में जरा देर लगेगी, जनता को रिझाने में जरा देर लगेगी, फिर लौट के आने में जरा देर लगेगी। लाए हैं तेल मांग के, बत्ती उधार की, ललटेन जलाने में जरा देर लगेगी, ललटेन जलाने में जरा देर लगेगी। बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, एक छंद आखिरी देता हूं। मोदी जी पे टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन
सोचिए, दुनिया के इतने देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, ऐसे ही थोड़ी दे दिया। और अगर आप स्वदेशी के खिलाफ है, इसका मतलब महात्मा गांधी के खिलाफ है। मैं एक छंद देता हूं कि मोदी जी चलाए हैं मुहिम यह देश में कि अब से सदैव हम स्वदेशी अपनाएंगे। मजबूत होगा फिर भारत का व्यवसाय, डॉलर को खींचकर रुपए पे लाएंगे, डॉलर को खींचकर रुपए पे लाएंगे। निर्भरता भी कम होगी दूसरों पे और लोकल व्यापारी सभी खाएंगे, कमाएंगे। और देश ये हमारा जब आत्मनिर्भर बनेगा, तब हम विश्व में तिरंगा लहराएंगे, तब हम विश्व में तिरंगा लहराएंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आओ भाई दोबारा, चलो दोबारा मीम पे चलें। बहुत देर लगेगी, अब क्या कहाँ देर नहीं लगेगी मैं बताता हूँ। बिहार में इलेक्शन में अब देर कहाँ नहीं लगेगी, सुनो सर, आपकी तरफ हूँ अब की मैं। वो सवाल पिछली बार भी रह गया, पुल क्यों टूट जाते हैं? ये पुल का तो जो सीक्रेट है वो तो अभी हमको देखना ही पड़ेगा, लेकिन पुल बन तो रहे थे कम से कम। अभी आप ना जिस बिहार की कहानी अभी भी सुना रहे हो, ये वो बिहार है जो बीमारू राज्यों का कैपिटल हुआ करता था, जो ब से बीमारू शुरू होता था। उस बिहार को, जिसको 25,000 करोड़ केवल मिला करते थे, आज 3 लाख करोड़ के बजट पर लेकर आ गए हैं। इसीलिए वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही है, वहाँ पर रोजगार जाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, क्योंकि यूपीए ने तो केवल बीमारू बना के छोड़ दिया था। देखिए, आज जो जनता है ना, वो फिरौती कि उस सर्कल में नहीं फंसी हुई है। आज जो जनता है वो सड़क पे चलने से ये सोचकर नहीं डरती है कि हम निकलेंगे तो हमारी गाड़ी रोककर हमारी महिलाएं जो जेवर पहन के बैठी हैं उसको लूट के ले जाया जाएगा। ये सारा ज़माना हमने देखा है, और इसको बदलने के बाद आज का बिहार है। इसीलिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिहार में वोट एनडीए को इसलिए जाएगा क्योंकि जो एक विकास की वहाँ पर एक सिलसिला चल चुका है, उसको कंटिन्यू करने के लिए यही चाहिए। अच्छा, आप कितनी राहुल गांधी की तारीफ कर लो, कितना आप बोल लो यहाँ चला, वहाँ गया, यहाँ गया, टूरिज्म मिनिस्टर बन गया, एट द एंड ऑफ द डे पाया क्या राहुल गांधी ने? ये बताओ। जहाँ पर भी गया, कहाँ की जनता ने राहुल गांधी पर विश्वास दिखाया? एक जगह बता दो। और जहाँ गलती से विश्वास दिखा भी दिया, वहाँ की जनता का आज हाल बता दो। अगर हम कर्नाटक की लिस्ट निकाल कर बैठते हैं ना, तो कहाँ से कहाँ तक वहाँ की जनता रोज रोती है। जो वहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति की सिचुएशन हो, बजट को गलत तरीके से बांटने की सिचुएशन हो, वादा करके भाग जाने की सिचुएशन हो। महिलाओं को भी तो वहां पर उन्होंने बोला था ना कि हम आपको हर महीने पॉकेट मनी देंगे। कहाँ गया सब, कहाँ गए वादे? तो आज की तारीख में सच्चाई ये है कि लोग मोदी जी के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी जी डिलीवर करते हैं। जहां से चले थे उससे आगे आ गए और आगे जाने का सपना देखते हैं, इसलिए मोदी जी के साथ हैं। लोगों को दिख रहा है कि आपकी मंशा किस तरह की है, आप संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी पे इतने केसेस हैं, तब भी वो राह बना रहे हैं। वही वो केसेस जो हैं वो कांटे हैं जो ये सरकार बिछा रही है। उन्हीं कांटों पे चल के राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक 2 यात्रा करी, जहां राहुल गांधी जी को अपार समर्थन मिला और लाखों की भीड़ थी। एक यात्रा का साक्षी तो मैं भी हूं, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं उनके साथ चला। वोट क्यों नहीं दिए फिर उन्होंने? कर्नाटक में वोट मिला, कब बनी सरकार? तेलंगाना में वोट मिला, कब बनी सरकार? हिमाचल में वोट मिला, कब बनी सरकार? और साथ में तेलंगाना में, क्योंकि पिछड़ों की भी बात हुई थी, तेलंगाना में हमने जातीय जनगणना करी। जो ओबीसी का आरक्षण था, जो बैकवर्ड क्लासेस का बीसी का आरक्षण था, उसको 42% हम करना चाहते। सिद्धरामैया जी को नहीं मिला और रेवंत रेड्डी को नहीं मिला, सुक्खू जी को नहीं मिला, सारे राहुल गांधी को मिला वोट। और जो बीच में नहीं मिला वो किसकी वजह से गया? पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। राहुल गांधी जी के कौन सी पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। और साथ ही में मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जातीय जनगणना इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उसका अभी तक बजट आवंटित नहीं है। 27 से पहले करवा नहीं सकते। जनगणना 80 से ज़्यादा देशों ने करवा ली 2021 के बाद। हमने तेलंगाना में करवाई जातीय जनगणना, आपको पता होगा। 42% बैकवर्ड क्लासेस का हम करना चाहते हैं वहाँ पर आरक्षण, लेकिन ये सरकार नहीं करने दे रही है। क्योंकि कल हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, सीएम ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, डिप्टी सीएम ने प्रोटेस्ट किया, और हम चाहते हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति से मिलना, उनसे चाहते हैं हम ये डिस्कस करना। हम ये चाहते हैं कि वो डायरेक्ट करें कि उसको आगे कैसे बैकवर्ड क्लासेस को वहाँ पर आरक्षण मिले।